हेलो गाइस, इन्फो चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। और हम लोग वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने कई सारे वर्ड्स देखे थे। और ये जो सीरीज़ है काफ़ी दिनों से चल रही है, लॉन्ग टाइम से चल रही है। और ये वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। और कुछ वर्ड्स हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ये वर्ड्स कैसे स्टार्ट किए जाएंगे। ध्यान से देखिए, पहला वर्ड आपके सामने है। एक वर्ड दे रखा है ऑटोप्सी, एक वर्ड दे रखा है आपके सामने बायोप्सी, एक वर्ड दे रखा है बायोग्राफी, एक वर्ड दे रखा है ऑटोबायोग्राफी, एक वर्ड दे रखा है जूडो, एस्ट्रोनॉट दे रखा है, कॉस्मोनॉट दे रखा है, एस्टर दे रखा है, डाइजेस्टर दे रखा है, ऑटोनोमी दे रखा है, मेट्रोनोम दे रखा है। देखिए ऑटोप्सी का ऑटोप्सी का मतलब होता है यहाँ पर देखिए डेड बॉडी। ऑटोप्सी का मतलब होता है ऑटो मतलब स्वयं की, और यहाँ पर PSY इसका मतलब डेड बॉडी होता है, मतलब डाइसेक्शन करना। ऑटो मतलब स्वयं की, खुद की, और PSY मतलब यहाँ पर एग्जामिनेशन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, डाइसेक्शन मतलब होता है कट करना, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षण करना। किसका? कॉज का मतलब डेड बॉडी। टू डिटरमाइन, ये आइडेंटिफाई करना है कि कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण क्या है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। देखिए वर्ड दे रखा है हमारे पास बायोप्सी। बायो का मतलब होता है यहाँ पर लाइफ होता है, PSY का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना। तो यहाँ पर लाइफ का मतलब हो गया, यहाँ पर लिविंग टिश्यू हो गया, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। देखिए बायो का मतलब होता है लाइफ होता है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग होता है, मतलब यहाँ पर किसी दूसरे की बायोग्राफी लिखना, समवन्स लाइफ, स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ। देखिए ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ हो गया, बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होती है। तो यहाँ पर खुद की बायोग्राफी लिखना खुद की, यहाँ पर ऑप्शन पे हम चले जाते हैं, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोडोइक का मतलब होता है जोडोइक, यहाँ पर जोडोन एक वर्ड आता है। जोडोन का मतलब होता है यहाँ पर प्लैनेट्स हो गया, स्टार्स हो गया, मून हो गया। डायग्राम को देखकर पता लगाना कि आपका भविष्य क्या है। यहाँ पर डायग्राम ऑफ पाथ्स ऑफ सन मून एंड प्लेनेट। एस्ट्रो बताया था, एस्ट्रो का मतलब हेवनली बॉडी। नॉट का मतलब यहाँ पर हमने बताया था सेलर होता, मतलब एक ऐसा सेलर जो स्पेस क्राफ्ट या यूनिवर्स में घूम रहा होता है, यहाँ सेलर ऑफ द यूनिवर्स करेक्ट। कॉस्मो का मतलब स्टार होता है, नॉट का मतलब सेलर होता है, एक ऐसा सेलर जो स्टार में यहाँ पर होता है, यहाँ पर सेलर अमंग द स्टार्स होता है। एस्टर का मतलब होता है स्टार शेप्ड फ्लावर होता है, स्टार शेप्ड फ्लावर होता है, स्टार शेप्ड फ्लावर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डाइजेस्टर का मतलब होता है ग्रेट मिसफॉर्चून, कैलेमाइटी होता है, ठीक है। ऑटोनोमी का मतलब यहाँ पर सेल्फ रूल होता है। और फिर मेट्रोनॉम का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम। मेट्रोनॉम का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल टाइम को मेजरमेंट करता है। मेट्रो, यहाँ पर मेट्रो का मतलब मेट्रो होता है, और नॉम का मतलब यहाँ पर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम होता है, मेट्रोनॉम होता है। तो गाइस चलिए हम लोग क्विक फास्ट 2 के स्पीड में हम लोग रिवीजन करते हैं। ध्यान से देखिए, ऑटोप्सी, ऑटो का मतलब होता है खुद की, और PSY का मतलब एग्जामिनेशन होता है, खुद का मतलब खुद की एग्जामिनेशन करना, मतलब यहाँ कॉज का मतलब डेड बॉडी, डाइजेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ कॉज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ होता है। बायोप्सी, बायो का मतलब लाइफ होता है, लिविंग टिश्यू होता है, PSY मतलब एग्जामिनेशन करना, लिविंग टिश्यू का एग्जामिनेशन करना ऑप्शन। बायोग्राफी, बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी का मतलब यहाँ पर राइटिंग होता है। तो बायोग्राफी का मतलब यहाँ पर हमने पढ़ लिया था, स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। जोडोइक, जोडोन से बना है, डायग्राम ऑफ पाथ्स ऑफ सन मून एंड प्लैनेट्स ऑप्शन होता है। एस्ट्रो का मतलब हेवनली बॉडी होता है, नॉट का मतलब सेलर होता है, तो सेलर ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मो का मतलब स्टार होता है, कॉस्मो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार होता है, स्टार में जो सेलर होते हैं वहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट है। एस्टर होता है स्टार शेप्ड स्टार। एक वर्ड हमने और पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, एस्ट्रिक पढ़ा था, स्टार शेप्ड सिंबल को बोलते हैं। डाइजेस्टर बताया था, इससे रिलेटेड वर्ड कैंटेंक्रस बताया था, कैलेमाइटी बताया था। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग रूल होता है, और मेट्रोनॉम होता है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम। गाइस वीडियो को पॉज करके आप सारे वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें, रिवीजन कर लें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 को देखते हैं, और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 को। एक एक वर्ड को अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। वर्ड है मेरे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर वर्ड है, जियोलॉजिस्ट वर्ड है, बायोलॉजिस्ट वर्ड है, बॉटनिस्ट एक वर्ड है, जूलॉजिस्ट एक वर्ड है, एंटोमोलॉजिस्ट एक वर्ड है, फिलोलॉजिस्ट एक वर्ड है, सिमेंटिसिस्ट एक वर्ड है,
सोशियोलॉजिस्ट। कुछ ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं, कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ, एंड सेकंड मीनिंग्स एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वेब, एंड सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार एंड प्लैनेट phenomena, and this is language, and this is insect forms and the earth, and last is all forms of living matter, animal life, and last is plant life। देखिए एंथ्रोपो का मतलब होता है मैन काइंड होता है, सोशल बिहेवियर होता है, लॉजिस्ट का मतलब होता है यहाँ पर स्टडी होता है, मैन काइंड का मतलब ह्यूमन रेस से भी होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारे सामने एक वर्ड है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रो का मतलब हमने बताया था स्टार होता है, और नॉमर का मतलब हमने भी आपको बता रखा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने, कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ हो नहीं सकता है, मीनिंग्स एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड, कैलेस्टियल फेनोमेना एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर उसको बोलते हैं जो क्या करे, प्रिडिक्शन करता है, आपकी भविष्यवाणी देखता है, प्रिडिक्शन करता है, उसी को बोलते हैं। इससे एक रिलेटेड वर्ड मैंने काइरोमेंसी पढ़ाया था आपको, जो हैंड्स देख के ऑन द बेसिस ऑफ हैंड प्रिडिक्शन जो करते हैं उसको काइरोमेंसी। जियोलॉजिस्ट हमने आपको बताया था, जियो का मतलब अर्थ होता है, लॉजिस्ट का मतलब स्टडी होता है, तो द स्टडी ऑफ अर्थ होता है। बायो हमने आपको बताया था लाइफ होता है, लॉजिस्ट का मतलब स्टडी होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पे आ जा सकते हैं, कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ हो नहीं सकता, मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स हो नहीं सकता, लैंग्वेज नहीं हो सकता, इंसेक्ट फॉर्म्स नहीं हो सकता, ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग मैटर यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोटैन का मतलब यहाँ पर प्लांट होता है, IST का मतलब पर्सन होता है, तो यहाँ पर प्लांट लाइफ को हम लोग बोटैनिस्ट बोलते हैं। जूलॉजी का यहाँ पर जू का मतलब एनिमल होता है, लॉजिस्ट का मतलब स्टडी होता है, एनिमल्स लाइफ होता है। इंटमो का मतलब इंसेक्ट होता है, लॉजिस्ट का मतलब इंसेक्ट स्टडी होता है, इंसेक्ट फॉर्म्स होता है। फिलोलॉजिस्ट, देखिए एक वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, फिलोसफी, फिलोसफी होता है, लव ऑफ विजडम होता है। एक वर्ड है फिलोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो क्रैश हो जाएंगे आप। फिलोलॉजिस्ट यहाँ पर लैंग्वेज होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है। सिमेंटिसिस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन है, मीनिंग्स एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक वर्ड है सोशियोलॉजिस्ट होता है, सोशियोलॉजिस्ट होता है कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ होता है, यहाँ पर सोशल में जो रहता है उसी को हम लोग कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ बोलते हैं। गाइस हम लोग फिर से 2K स्पीड में रिवीजन करते हैं। देखिए बिल्कुल रूट वर्ड्स पकड़िए। एंथ्रोप का मतलब मेन काइंड होता है, सोशल बिहेवियर होता है, लॉजिस्ट का मतलब स्टडी होता है, एस्ट्रो का मतलब हेवनली बॉडी होता है, नॉमर का मतलब होता है यहाँ पर नॉम होता है, तो यहाँ पर कैलेस्टियल ऑफ फेनोमेना होता है। जियो का मतलब अर्थ होता है, लॉजिस्ट का मतलब स्टडी होता है, बायो का मतलब लिविंग टिश्यू होता है, लॉजिस्ट का मतलब स्टडी होता है, बोटैन का मतलब प्लांट होता है, IST पर्सन होता है, जूलॉजिस्ट का मतलब एनिमल होता है, इंटमो का मतलब इंसेक्ट होता है, लॉजिस्ट का मतलब यहाँ पर स्टडी होता है, फिलोलॉजिस्ट मतलब लैंग्वेज होता है, सिमेंटिसिस्ट का मतलब होता है मीनिंग्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड्स पे प्रभाव कैसे पड़ता है, सोशियोलॉजिस्ट मतलब जो सोशल में रहना पसंद करता है, कंपेनियन होता है, हार्मोनी होता है, लव ऑफ पीपुल्स होता है। यहाँ ऑप्शन हमारे सामने लिखा है कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ होता है। ठीक, तो गाइस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बहुत सारा ज्ञान इस वीडियो में भरा हुआ है। इससे पहले आपने देखा प्लेलिस्ट 1 से स्टार्ट हुई, आप एक एक नोट्स बनाएं, अपने वर्ड्स को लिखते जाएं। अगर कोई भी वर्ड्स में आपको डाउट होता है या कोई भी वर्ड जो आपको याद नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और एंड तक बने रहें, ये श्रृंखला और ये जो जर्नी हम लोगों की लंबी चलेगी, और काफ़ी कुछ हम लोग देखेंगे इंग्लिश में, बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू।